उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले उपचुनाव की तारीखों में हुए बड़े बदलाव की आखिरकार क्या बड़ी वजह है। राजनीतिक विश्लेषक क्या बता रहे हैं और क्या उपचुनाव की तारीख अगर नहीं बदली जाती तो बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हो जाता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश में गिरता चला जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर चुनाव हार रही थी, क्योंकि खबर सामने आई है कि करहल और मीरापुर के अलावा कई बड़ी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा था। लेकिन आज अपने इस रिपोर्ट में हम अपने दर्शकों को बता दें कि मीरापुर जैसी सीट बीजेपी हार रही है। हारने की वजह क्या है और जिस तरीके से करहल बहुत हॉट सीट है जहां से बीजेपी ने अनुजेश को उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ मीरापुर सीट पर क्या कैंडिडेट उतारने में गलती कर दी। मीरापुर सीट भी बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति लेकर नहीं आ रही थी। जो स्थितियां नजर आ रही थी चुनाव से पहले वो ये बता रही थी कि बीजेपी को यहां भी झटका लगेगा। अखिलेश ने बहुत सोच समझकर सुंबल राणा को उतारा, तो वहीं अपने दर्शकों को बता दें मिथिलेश पाल को जयंत चौधरी ने बहुत सोच समझकर चुनावी मैदान में उतारा। और मीरापुर सीट का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। जी हां, मीरापुर सीट की यूपी की मीरापुर सीट का गजब संयोग है। लोकल नहीं, केवल बाहरी उम्मीदवार ही यहां से जीते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों के लिए नाक का सवाल भी ये बन गया है। इन उपचुनाव में एक सीट ऐसी भी है जहां के मतदाता लोकल चेहरों की बजाय बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा करते आए हैं। यह सीट है मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर विधानसभा सीट से पिछले 5 दशक से कोई लोकल नेता चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच सका। मीरापुर विधानसभा सीट के अतीत की बात करें तो यह सीट पहले सुरक्षित हुआ करती थी और तब इसका नाम था भोकर हेड़ी विधानसभा। बाद में यह सीट सामान्य हो गई और नाम बदलकर मोरना हो गया। 2012 के विधानसभा चुनाव से इस सीट का नाम मीरापुर हो गया। इस विधानसभा सीट का नाम 2 बार बदला, सुरक्षित से सामान्य तक का सफर किया और साथ ही साथ चले कई गजब संयोग भी। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को इस क्षेत्र की जनता ने विधानसभा भेजने का काम भी किया। मीरापुर विधानसभा सीट का एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। यूपी के पहले डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह इस सीट से विधायक रहे थे। बाबू नारायण सिंह के पुत्र और पोते ने भी विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया और संयोग देखिए, दोनों ही फिर संसद भी पहुंचे। बाबू नारायण सिंह के बेटे संजय चौहान सपा के टिकट पर साल 1996 मोरना यानी जो अब मीरापुर है विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए। साल 2022 के यूपी चुनाव में सपा की अगुवाई वाले गठबंधन से राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के टिकट पर संजय चौहान के पुत्र चंदन चौहान विधायक निर्वाचित हुए। संजय चौहान भी सांसद रहे थे और अब चंदन चौहान के भी संसद सदस्य निर्वाचित होने की वजह से यह सीट रिक्त हुई है। दोनों ही पिता पुत्र बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव जीते। राजनीतिक दलों के लिए प्रयोगशाला रहे मीरापुर विधानसभा सीट पर 1985 से अब तक कुल 11 विधायक चुने गए हैं, लेकिन कोई भी लोकल नेता विधायकी नहीं जीत सका। मुजफ्फरनगर जिले के साथ ही दूसरे जिलों के नेता भी इस सीट से चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन इन वर्षों में जनता ने किसी लोकल को लखनऊ नहीं भेजा। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते मौलाना जमील मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ही थनठेड़ा गांव के रहते हैं, लेकिन वह भी मूल रूप से देवबंद के जहीरपुर गांव के निवासी हैं। साल 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी ने अवतार भड़ाना को टिकट दिया। अवतार मीरापुर विधानसभा क्षेत्र छोड़िए मुजफ्फरनगर जिले के भी निवासी नहीं थे वो। हालांकि 2022 में बीजेपी ने नया उम्मीदवार दिया। इस बार बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से आरएलडी की मिथिलेश पाल उम्मीदवार हैं। मिथिलेश के सामने सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की
पुत्रवधू सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाया है। कादिर राणा भी इस सीट से विधायक रहे हैं। कादिर साल 2007 में लोकदल के सिंबल पर मोरना विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इस बार के उपचुनाव में भी सपा और आरएलडी दोनों ही दलों ने ट्रेंड के अनुरूप बाहरी उम्मीदवार उतारे हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर की अगुवाई वाली आज़ाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन और बहुजन समाजवादी पार्टी ने शाहनगर के रूप में लोकल चेहरों पर दांव लगाया। लेकिन ये देखा जा रहा है कि सुंबुल राणा और मिथिलेश पाल के बीच जबरदस्त टक्कर है। मिथिलेश पाल पर आरएलडी भरोसा कर रही है और माना जा रहा है कि यहाँ का भी मुकाबला बहुत दिलचस्प रहेगा।